नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप अगर अपने स्वर ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो अभी मैं कुछ 5-6 आपको स्टेप बताऊंगा। उसी को आपको शुरू से फॉलो करना है। ठीक है? अगर शुरू से आप उसको सही तरीके से अगर उसको फॉलो अगर आप करते हैं तो 100% है कि आपको सुर का ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा। अचानक से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हमें सुर का ज्ञान होने लगा है। ठीक है? तो ये आजमाया हुआ है और मैं स्टूडेंट पे काम करता हूँ और उनको फ़ायदा होता है, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि ज़्यादातर वीडियो में मैंने बोला है कि सा का रियाज़ करना है। सा का रियाज़ इम्पोर्टेंट ऐसा क्यों है जो कि सा का रियाज़ करना ज़रूरी है? देखिए, क्या होता है कि आपको ये पता है कि अगर एक सुर आप साथ लेते हो तो आपका सारा सुर सज जाता है। ठीक है? क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें जितने भी कीज़ हैं सब सा हैं। ठीक है? सब सा हैं। तो एक सुर अगर आपका सही हो जाता है तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि रे कैसा, यहाँ से रे कितना दूरी है, सा से रे कितना दूरी है, कैसा साउंड करता है, तो आप अपने आप लगा लेंगे, अपने आप बजा लेंगे। ठीक है? तो सा का रियाज है कि एक जगह आप अगर आप स्थिर रहते हैं, उस सुर को अगर आप समझने लगते हैं तो अदर सुर भी आपको समझ में आने लगता है। इसीलिए एक सुर को समझना ज़रूरी है। सा का रियाज बहुत ज़रूरी है। सा का रियाज एक सुर पे ठहरना है। फर्स्ट तो ये है कि आपको सा का रियाज़ करना है। ठीक है? दूसरा आपको क्या करना है, सा और पा जो है ना, तो सा और पा आप सुनो। ठीक है? सा और पा आप सुनो। सा और पा जब आप बजाते हो तो आपको ये अलग अलग साउंड आपको क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है? लेकिन आपको ये अलग अलग साउंड सुनाई पड़ना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ऐसा क्या करें जो कि सा और पा हमको सुनाई पड़े? देखिए, बहुत ही आसान है। जब आप सा और पा बजा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सा जो है आपको ये सिर्फ सा बजाना है। ठीक है? अब उसमें गाना स्टार्ट करना है। सा, प्रॉपर सांस लेने, सा। कुछ देर करने के बाद, मतलब कि आप इसको 20 से 25 बार जब सा गा लेते हो, उसके बाद आपको पा भी दबा देना है। ठीक है? पा भी दबा देना है और आपको सा लगातार कंटिन्यू गाते रहना है। सा, सा। उसके बाद क्या करना है आपको, सा को जो है ना छोड़ देना है और सा को लगातार गाए रखना है और पा को पकड़ लेना है। पा को पकड़े रखना है। सा, सा, शुरुआत में अब जब गाओगे सा को और पा जब दबा रहेगा तो आपको शुरुआत में लगेगा कि ये कुछ मेरा आवाज़ जो है बेसुरा हो रहा है, लेकिन आपको गाए रहना है। ठीक है? गाते रहना है, गाते रहना है। तो इससे क्या होगा कि अब आप क्या है, आप गा रहे हो, सा अब बज रहा है पा, और पा जो है इससे 1.5 गुना है। ठीक है? कुछ आवाज़ उसमें वो मैच करता हुआ मिलेगा, लेकिन आपको अपनी आवाज़ पे ध्यान देना है। कभी अपनी आवाज़ पे ध्यान देना है, कभी जो प बज रहा है, जो सुर बज रहा है, उस पे ध्यान देना है। ठीक है? तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप जब ध्यान दोगे अपनी आवाज़ पे तो आपको सा सुनाई पड़ेगा। आप जब ये इसको सुनोगे, पा को सुनोगे कि ये जो बज रहा है उसको सुनोगे तो पा सुनाई पड़ेगा। तो बस आप जो चीज़ सोचोगे ना आपको वो सुनाई पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद जब आप सा और पा जब एक बार दबा के जब सुनते हो तो आपको अलग अलग सुनाई पड़ेगा आपको। ठीक है? तो ये चीज़ आपको करना है, सा और पा। ठीक है? और उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जिस भी किसी स्केल से कर रहे हो, उसमें सारे गामा पा धा नी सा, सा तक आपको ये पूरा गाना है। शुरुआत में अगर देखियो, आप अगर बिगिनर हो तो शुरुआत में आपको पा से ऊपर जाने में परेशानी होगी, लेकिन आपको किस तरह से जाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि अगर आपका पा तक सुर जा रहा है तो पा तक ही गाते रहो पा तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे सुर पे आगे बढ़ना है। फिर आप धा गाओ, धा मुश्किल से लगेगा, फिर धीरे धीरे धा भी आराम से लगने लगेगा। फिर आपको लगेगा थोड़ा और ऊपर बढ़ें, फिर नी तक जाओगे आप, सा तक, फिर नी तक जाओगे, कुछ दिन नी पे करोगे, फिर उसके बाद, क्योंकि ये लंबा थोड़ा प्रोसेस है, क्योंकि मैं इतना आपको 2 मिनट में बता दिया हूँ कि, लेकिन आप ये 2 मिनट का काम नहीं है, ये आपका काम है कि धीरे धीरे आपको लगेगा। क्योंकि देखिए, अगर
सामने अगर टीचर होते हैं तो वो आपको जैसे बताते हैं, लेकिन अभी तो आप तो वीडियो से सीख रहे हो, तो वीडियो से सीख रहे हो तो इस चीज़ को ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या हम पा आराम से गाने लगे, क्या हम धा आराम से गाने लगे। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि सा से लेके सा तक आपको पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से आपको ये सुर कर लेना है, मतलब कि समझ लेना है। और आपको एक तो बजा के करना है, दूसरा बिना बजाए भी करना है। आपको बिना बजाए आप धीरे धीरे सुर को बढ़ा सकते हो। जैसे 2 सुर ले सकते हो, 2 सुर आपने लिया, फिर 2 सुर आपका तैयार हो गया, फिर आपने 3 सुर ले लिया, फिर आपने 4 सुर ले लिया। धीरे धीरे आपको बढ़ना है, मतलब कि आपको माइंड में आपको लेना है कि किस तरह से ये साउंड करता है। ठीक है, आपको तो ये करना है। उसके बाद किसी एक सुर पे आपको, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, किसी एक सुर पे आपको ठहरना है, किसी एक सुर पे। क्योंकि आपने सा और पा को जो किया है उस तरह से बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक सुर को आपको पहले बजाना है, फिर उसके बाद क्या करना है बताता हूँ, सुनना है और उसके बाद उसको गाना है। जैसे ये सुर लग रहा है, अब क्या करना है, ये गाते रहना है और इसमें सारे गामा पा धा नि सा में कोई सा भी सुर लगाते रहना है। लेकिन आपको क्या है कि रे अगर गा रहे हैं, रे पे सुर अगर है तो उससे आपको भटकना नहीं है, क्योंकि ना आपने सा और पा का कर रखा है इस तरह से, या जो मैंने बताया अभी। तो आप फिर क्या होगा कि आप भटकोगे नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम किसी गाने को निकालते हैं तो हम पहले छोटे छोटे सुरों पे काम करते हैं। 1 सुर पे काम करते हैं, 2 सुर पे काम करते हैं, 3 सुर पे काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हमारे कुछ किसी भी सुर को हम जब सुनते हैं और मैच करते हैं तो बाद में क्या होता है कि वो सुर हमारा, हम जो गाते हैं वो मिसमैच हो जाता है, हम बदल देते हैं उस सुर को, तो वो मिसमैच कर जाता है। इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस कम रहता है, तो इसीलिए ये प्रैक्टिस डालना है कि एक सुर अगर हम बजा रहे हैं, अगर हम गा रहे हैं, तो कोई दूसरा सुर मेरे सामने आए, कोई दूसरा सुर सुनाई पड़े तो हमको चेंज नहीं होना है, अपनी आवाज़ को चेंज नहीं करना है, अपने सुर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सुर आपका इतना ज़्यादा अच्छा हो जाना चाहिए कि दूसरा सुर बजे तो दूसरा सुर बेसुरा लगे, कि नहीं हम जो गा रहे हैं वही सही है। ठीक है, तो ये करना है कि एक सुर गा के अदर अदर सुर को बजाना है और उसमें आपको हिलना नहीं है अपने सुर से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे किसी भी स्केल से आप कर रहे हो तो इसमें जो है ना अलग अलग सुर बजाना है और उसमें आवाज़ को मैच करना है सुन के। शुरुआत में ये धीरे धीरे करना है, ये फिर धीरे धीरे आपको, क्योंकि ये इसलिए मैं करा रहा हूँ, जैसे कि इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप जब अगर आप इसको करोगे तो किसी भी चीज़ को सुन के आप मिलाने लायक हो जाओगे, आवाज़ को बजाने लायक हो जाओगे। ठीक है, देखिए तो आपको ये चीज़ करना है। इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी चीज़ को सुनकर अपनी आवाज़ को मिला पा रहे हो। इसके आगे का स्टेप क्या होगा, इसके आगे का स्टेप ये हो गया, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर गा पा रहे हो तो उसको अपनी आवाज़ से मैच करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात पता है कि अगर कोई गा पा रहा है इसका ये मतलब है वो जल्दी बजा पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ करना है।